जी दोस्तों, आज हम N3 की एक ग्रामर के छोटे से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है दोकरो का डैश साए या सुरा भी कहते हैं इसको। सुरा मतलब इवन। अभी हम जुमला बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे वो खांजी तो दूर की बात हिरागाना तक नहीं लिख सकता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, करेवा खांजी दोकरो का हिरागाना साए या हिरागाना सुरा खाके नाई खाके मासे। ठीक है, खाकू का मतलब है लिखना। खाकू मस खाकी मस लिखता है या लिखेगा, और खाकी मासैन नहीं लिखता, नहीं लिखेगा। खाके नाई या खाके मासैन नहीं लिख सकता। ठीक है, तो करेवा खांजी दोकरो का हिरागाना साए या हिरागाना सुरा खाके मासैन। वो खांजी तो दूर की बात है, हिरागाना तक नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे साए या सुरा का मतलब है तक, इवन। इंग्लिश में आप नहीं इवन वर्ड इतना तक नहीं कर सकता। ठीक है, दोकरो का मतलब क्या है, तो दूर की बात है, वो उसको तो छोड़ ही देना, वो तो टॉपिक ही नहीं। ठीक है, तो ब्योकिनी नत्ते हाशिरु दोकरो का अरुकु को तो साए देखी मासेन। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। साइकिंग बुक्का का थकाकु नत्ते। बुक्का मतलब कमोडिटीज, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें। साइकिंग बुक्का का थकाकुते पढ़ने की वजह से, बुक्का का थकाकुते कुरुमा ओ खाऊ दोकरो का जितेंशा साए खाए मासेन या खाए नाइदिस। ठीक है, आजकल महंगाई की वजह से गाड़ी खरीदना तो दूर की बात है, साइकिल तक नहीं खरीद सकते। जितेंशा साए खाए नाई या जितेंशा सुरा खाए मासेन। सुरा भी लगा सकते हैं, साए भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा देखिए, वर्ब जब आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब की रेगुलर फॉर्म आएगी और नाउन के बाद डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, करेवा और कोई एग्जाम्पल सोचते हैं। चलिए, तुम जापानी तो दूर की बात है, अंग्रेजी तक नहीं बोल सकते। ठीक है, अनातावा या खीमीवा, खीमी अपने से छोटे में थे, खीमीवा एगो दोकरो का सॉरी निहोंगो दोकरो का, निहोंगो खीमीवा निहोंगो दोकरो का एगो साए हानासे मासेन, हानासे नाइदिस या हानासे मासेन। ठीक है, खीमीवा निहोंगो दोकरो का एगो साए हानासे नाइदिस यो या हानासे मासेन दिस यो, हानासे मासेन यो। मतलब तुम जापानी तो छोड़ो, तुमसे तो अंग्रेजी ही नहीं आती, तुम तो अंग्रेजी ही नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। देखिए, मेन स्टेम जो है वो आप लोगों ने कर लिया है ग्रामर N5 में और N4 में। अब जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं N3 के टॉपिक में, वो आपको जब आ जाती हैं तो बहुत आसान लगती है, नहीं आती तो बहुत मुश्किल लगती है। एग्जाम में मुझसे पूछा कि ना वर्ब्स की जो फॉर्म्स आपने बनाई हैं उसकी जो है वो बता दें कौन से लेक्चर में है।
तो भाई N5 के लेक्चर हैं सारे, N5 ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं 108 या 109 लेक्चर हो गए हैं, उनमें आप जा करके लेसन नंबर 10, 11, 12 से शुरू कर दें। उसमें सारी वर्ड्स की सारी फॉर्म्स बताई गई, ठीक है। इमरजेंसी हो गई, साइलेंट की वजह से आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। दोपहरों का मतलब उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो इवन ये तक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो इस लेसन में आपने प्रैक्टिस करनी है और जुमले बनाइए, और जो भी है कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कर लें, व्हाट्सएप पे फ़ोन कर लें, जिस तरह भी चाहे संपर्क कर लें, कांटेक्ट कर लें, रब्ता कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।